हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2025 के सीबीटी 1 का वीकली स्टडी प्लान की सीरीज में आज हम लोग दूसरे वीक का स्टडी प्लान देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वीक फर्स्ट का वीकली स्टडी प्लान अपलोड कर दिया हुआ है चैनल पे, तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। और जो भी लोग वीक 2 का भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो पहले ही वीक से आप लोग प्लान शुरू करिए। वीक फर्स्ट वाला वीकली प्लान 10 दिन पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो इसके लिए 10 दिन सफिशिएंट टाइम मिल चुका था इसको कंप्लीट करने के लिए। और जितना जल्दी हमारे इस वीकली स्टडी प्लान से आप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा हर एक वीक का प्लान कवर करने के लिए। लेकिन जब एग्ज़ाम के नज़दीक आने के बाद आप इस वीकली स्टडी प्लान से जुड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ेगा। हर एक वीकली स्टडी प्लान को हो सकता है 7 दिन में ना कर करके 5 दिन में भी आपको कंप्लीट करना पड़ सकता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अभी आज हम लोग वीक 2 का स्टडी प्लान देखने वाले हैं। बाकी वीक फर्स्ट वाले प्लान में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में बात किया हुआ है, तो पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले किन किन पॉइंट को सबसे पहले देखना है, उससे रिलेटेड वीडियो देखना है, जो कि हर एक पॉइंट का जो वीडियो है आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो ये देखे बिना ही आप लोग वीक 2 का प्लान मत शुरू करिएगा। और उसमें हम लोगों ने बहुत कम टारगेट दिया हुआ था, बुक्स के बारे में हमने उसमें बारे में बात किया हुआ था। और वीक फर्स्ट का जो टारगेट है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वो लोग पूरा कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर आप वीकली स्टडी प्लान के क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो कि प्राइवेट ग्रुप है, तो आप दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीक 2 के टारगेट में हमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। वीक फर्स्ट में ही जैसा हमने बताया था कि हर एक वीक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 प्रीवियस सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस वीक में भी आपको सॉल्व करने हैं, जो कि 2024 में जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था उसको पहले हम लोग को करना है। 2018 के जो हम लोग के टाइम पे पेपर हुए थे उसको अभी थोड़ा सा साइड में रखना है। उसके बाद से आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में इस वीक हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। कम से कम आपको 150 क्वेश्चन इसमें करने हैं। 150 क्वेश्चन से ज़्यादा, जितने ज़्यादा देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग होगा, उतने अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें बेसिक टाइप मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें यूनिट डिजिट पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, एलसीएम एचसीएफ पे आधारित जो प्रश्न हैं, डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उसके पे आधारित जो प्रश्न हैं, और सर्ट्स एंड इंडिसेस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें नंबर सिस्टम में करिएगा। बाकी नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत सारे टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है अगर आप कर रहे हैं शुरुआत, अगर आप देखिए शुरू कर रहे हैं, अभी आपका बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप लोग हर एक टॉपिक पे आप लोग यूट्यूब पे जाइए और आप वीडियो देखिए। और अगर आपने किसी का पेड कोर्स लिया हुआ है तो इसमें से भी आप वो टॉपिक उस पेड कोर्स में से सर्च करके आप उसको पहले देखिए, उसके थियरी को कवर करिए। उसके बाद से जो भी बुक आपके पास है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे है, तो उसमें से आप क्वेश्चन को उठाइए और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश किया करिए। क्योंकि देखिए जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एक टाइप से आप अधिक से अधिक 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। 1-2 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा लेंदी, मतलब जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको करिए। बाकी 2 क्वेश्चन है जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। और इस साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाना है। जितने टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास जो नोट्स रहता था मैथमेटिक्स का, तो उसमें मैं हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन मिनिमम मैं रखता था। एक को मैं उसमें सॉल्व करके रखता था, एक को मैं केवल क्वेश्चन उसमें लिख करके रख देता था। जब मैं रिवीजन करता था तो जो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था उसको भी मैं देखता था, और जो बिना किया हुआ सॉल्यूशन वाला है उसको वहाँ पे उसको सॉल्व भी करता था। और मैं ब्रैकेट में वहीं पे राइट साइड में आंसर लिखा भी रहता था, जिससे मैं वहाँ पे मैच करा लेता था। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है नोट्स बनाने का। और जो भी मैं टॉपिक इसमें देता हूँ उससे रिलेटेड आप प्लीज़ आप लोग नोट्स जरूर बनाया करिए। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप लोग A4 साइज का जो बंडल है वो पेज खरीद लीजिए। जो भी आप नोट्स लिख रहे हैं, कोई भी शॉर्ट टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आप उस पेज पर लिख करके उसको स्टेपल करके अपने पास में रखिए। जब एग्जाम नज़दीक में आता है तो उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट है रीजनिंग में। रीजनिंग में इस वीक में आपको कवर करने हैं लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा, जिसमें एनालॉजी है, ऑड पेयर वाला है, क्लासिफिकेशन है, मिसिंग कैरेक्टर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में देखिए सीरीज वाले जो क्वेश्चन है उसमें जैसे अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट का हर एक का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर के कम से कम 30 तक के जो वैल्यू है, 1 से लेकर के 30 तक का जो नंबर है, इसका स्क्वायर वैल्यू आपको याद कर लेना है। 1 से लेकर के कम से कम 20 तक के क्यूब वैल्यू को आप कोशिश करिए याद कर लेना। कम से कम 10 तक के तो आप याद ही कर लीजिए। अब देखिए रीजनिंग के लिए देखिए कोई भी ऐसी बुक्स नहीं होती है जिसमें आपको थियरी पोर्शन दिया रहता है। हमेशा आपको जो रीजनिंग की बुक आपको देखने को मिलेगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन ही होता है। तो उसमें क्या है कि आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बाकी इसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। और
रेलवे में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं उसके लिए किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए, टॉपिक उसको सर्च करिए और एकदम बेहतर से बेहतर वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और उस वीडियो को देखिए, उसमें थियरी जो बताई गई है, उसमें कॉन्सेप्ट जो ट्रिक है उसको यूज करिए और उसको नोट्स बना लीजिए आप एक बार कि इस चैप्टर में इस थियरी वाले जो क्वेश्चन है इसको इस तरीके से करना है और उस पर आप हर एक टाइप के क्वेश्चन पे आप 5, 6, 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। देखिए ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, रीजनिंग में क्या है कि आपको थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और हर टाइप के क्वेश्चनों में प्रैक्टिस बढ़ा के करना पड़ता है, जिससे क्या होगा थोड़ा आपका माइंड साफ तरीके से काम करता है, थोड़ा स्पीड उसमें बढ़ती है। और रीजनिंग में क्या है कि एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़िए, कुछ लेंदी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, एक आदत आप अभी से डाल लीजिए कि फास्ट रीडिंग का। जितना फास्ट आप रीडिंग करेंगे उतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, उतना कम समय आप बचा पाएंगे। होता है शुरुआत में कि आप फास्ट रीडिंग करते हैं और उसमें आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फास्ट रीडिंग में समझ नहीं पाते हैं। तो इसका नुकसान अभी हो रहा है जो लोग अभी साइको का पेपर दे रहे हैं और उस समय जिनकी फास्ट रीडिंग नहीं है वो कह रहे हैं कि अभी फास्ट रीडिंग करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरह से वो उसका नुकसान क्यों हो रहा है कि उन्होंने इस पर प्रैक्टिस पहले से नहीं किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग CBT 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से फास्ट रीडिंग का प्रैक्टिस आप लोग डाल दीजिए। नेक्स्ट है देखिए जीके में आपको ज़्यादा कुछ उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जीके वाले जो क्वेश्चन है आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ते रहना है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ते हैं, 1-2 अगर 3-4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो भी आपका नंबर इंप्रूव हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, पिछली बार की तुलना में इस बार लगभग आधी वैकेंसी है। तो जब वैकेंसी आधी हो जाएगी तो आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा। तो इस बार आपको इस वीक में आपको कम से कम 3 टॉपिक कवर करने हैं, हड़प्पा सभ्यता वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मौर्य काल वाले और गुप्त काल वाले। इसके लिए अगर आप चाहें तो लूसेंट का बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, SPD है, किरण पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आप इन सब टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए रहते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, जिसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। वो भी आप एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ा करिए। इसका नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है बहुत लेंदी हो, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक पे आप चीज़ों को चाहे तो 1 लाइनर आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीक में जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है। जनरल साइंस में इस बार आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ना है और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कम से कम आप इससे रिलेटेड आप 1 से 2 लेक्चर मिनिमम आपको यूट्यूब से देखना है। अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो वहाँ से भी आप देखिएगा। उसके बाद से देखिए पूरी प्रक्रिया में जो भी डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें अलग अलग जो अंग शामिल हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसके काम, उसकी मतलब उसका लोकेशन, ये सारी चीज़ें, उसकी बनावट, ये सब चीज़ें आपको उसको देख करके रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। साइंस से रिलेटेड आप एक बुक अपने पास जरूर रखिएगा जिसमें केवल रेलवे में आए हुए साइंस के क्वेश्चन आप दिए हों, जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए हों, जिसमें से अगर आप चाहे तो शुरुआत से ही डेली कम से कम शुरू करिए 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। भले ही आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो लेकिन फिर भी आप 50 क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए और उसमें से देखिए कौन से क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं और उसके एक्सप्लेनेशन देखिए। हो सकता है कि शुरू के डेली अगर आप पढ़ते हैं तो 500, 600 या 1000 क्वेश्चन तक जाते जाते आपको लगेगा कि पहले शुरू में आप 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको पता रहता था और समय के साथ साथ धीरे धीरे आप 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तक आपको आंसर पता रहेगा। ये कब आएगा? जब आप डेली लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बार बार वो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जो भी बुक्स आप परचेज करेंगे तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन अगर आपके साइंस के रिपीट हुए हैं तो बार बार देखने को भी मिलता है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। उसके बाद से देखिए पीएच वैल्यूज से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिएगा जिसमें सलाइवा, ब्लड, स्ट्रक्चर, इन सब पीएच वैल्यूज़ को आपको याद करके रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन इससे भी कभी कभी किसी भी सेट में आपका पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज को लेकर के। देखिए हर एक वीडियो में मैं रिसोर्सेज को लेकर के बातें नहीं करूंगा। वीक 1, वीक 2 में और वीक 3 में हो सकता है मैं इस पे बात करूं, लेकिन हर एक वीक में रिसोर्सेज पे बात करेंगे तो वीडियो लेंदी होगा, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। लूसेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लूसेंट मैं इसलिए कहता हूँ कि क्या होता है कि साइंस हो गया या फिर जीके हो गया, इन सब का एक कलेक्टिव फॉर्म है वहाँ पे। और क्या है कि जो भी टॉपिक आप ढूंढना चाहते हैं
वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें दिया हुआ है, नोट्स की तरह वहाँ पे दिया रहता है, तो एक रिवीजन की तरह वो काम करता है। तो लुसेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से एनसीईआरटी का पोर्शन, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं तो अब 2025 के पेपर में एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। वीक फर्स्ट में हम लोगों ने 9th के चैप्टर 1 को दिया था कवर करने के लिए, इस बार हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 को देंगे। जीएस में पूछे गए प्रश्नों का एक भी किताब होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। यूट्यूब पर डेली आपको साइंस से रिलेटेड 1 से 2 वीडियो आपको देखना ही देखना है। कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, 1 से 2 वीडियो देखिए। अब ये टॉपिक उठाना कहाँ से आपको, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आपने शुरुआत में किया है, जो मैंने बताया शुरू में कि 2024 का एक CBT 1 का पेपर करके, जिसमें आप देखेंगे कि जिस साइंस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें से देखिए कि कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आ गया अगर मान लीजिए, तो आपको समझ जाना है कि पीरियोडिक टेबल मुझे पढ़ना है। तो आज आप चाहे तो यूट्यूब से पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 2 वीडियो कम से कम मिनिमम देख लीजिए और उसका नोट्स जरूर बना लीजिए। ये काम अगर आप डेली 2 वीडियो का करेंगे तो साइंस 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे मेहनत करेंगे और आप नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में पिछले वीक में हम लोगों ने कहा था कि जनवरी 2025 का कवर करना है। इस वीक हम लोग फरवरी 2025 का करेंगे। पिछले वीक का जो टारगेट था उसको मैंने 10 दिन दिया था कवर करने के लिए, तो इस बार भी हम 8-9 दिन से मिनिमम टाइम देंगे, क्योंकि अभी देखिए अभी एग्ज़ाम चल रहे थे एनटीपीसी के, फिर अभी क्या है कि लड़के साइको के एग्ज़ाम में लग जाएंगे। CBT 2 का रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक लड़के ALP 2025 की प्रिपरेशन उतना फास्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग वीकली जो प्लान है वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं ला रहे हैं, थोड़ा टाइम गैप दे रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट भी आ जाए और NTPC का भी एग्ज़ाम हो जाए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि कम से कम ज़्यादा वीकली प्लान ना कवर किया रहे, 2-3 भी रहेगा तो भी बाद में जुड़ने वाले लड़के भी कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर में आपको केवल एक मैगजीन से पढ़ना है, बार बार मैगजीन आपको चेंज नहीं करनी है। अगर आप मैगजीन नहीं पढ़ना चाहते हैं, देखिए कई लोग होंगे कह रहे होंगे कि फरवरी का मैगजीन अब तो नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है आपको शॉप पे आप देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब से आप कोशिश करिएगा कि जो अगर मई का जून का कम से कम खरीद के रख लीजिए, कि जब मैं वीक 5 में वीक 6 में जब आपसे कहूँ कि आप मई और जून का मैगजीन पढ़िए, तो आपके पास तब फिर कहेंगे आपको कि मतलब मैगजीन नहीं है मई का या जून का। तो आप पहले से इनको खरीद करके अभी रख लीजिए, जब उस वीक में कहा जाएगा तो आप उस मैगजीन से पढ़िएगा। मैगजीन से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उससे नोट्स बनाना। मैं केवल मैगजीन उठाता था और उसी को पढ़ता था और हर एक मंथ का जो मैगजीन था उससे नोट्स बनाता था, 2-3 पेज का, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाता था मैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। इस वीक में आपको क्लास 9th का चैप्टर 2 कवर करना है और अंडरलाइन किया हुआ जो PDF है चैप्टर 2 का आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो कि क्लोज ग्रुप जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको उस ग्रुप में उसका PDF मिलेगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीकली स्टडी प्लान आपको यूट्यूब पे भी मिलता रहेगा। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।